दोस्तों क्या सच है कि महेश भट्ट अपनी ही बेटी पूजा भट्ट से शादी करना चाहते थे? आखिर पूजा भट्ट और उनके पिता महेश भट्ट का लिप टू लिप किस का क्या सीन है? क्यों पूजा अपनी ही माँ से करती थी नफरत? आखिर क्या वजह रही जो पूजा ने अपनी 11 साल लंबी शादी तोड़ दी? और क्यों पूजा भट्ट करती है सलमान से नफरत? इन सभी सवालों के जवाब दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए एंड तक हमारे साथ। दोस्तों पूजा भट्ट ने एक दौर में अपनी मासूमियत से सभी को अपना दीवाना बना लिया था। ये एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने अपनी एक्टिंग करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में की है। इतना ही नहीं दोस्तों, हर फिल्म में अपनी बेहतरीन अदायगी के दम पर एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस बन के उभरी थी है। पूजा भट्ट का जन्म हुआ था 24 फरवरी 1972 को सपनों की नगरी मुंबई में। आपको बता दें पूजा भट्ट महेश भट्ट की पहली वाइफ किरण की बेटी है। महेश भट्ट ने पूजा की मां को तलाक देकर दूसरी शादी सोनी राजदान से कर ली। हालांकि एक समय था जब इस बात से पूजा भट्ट अपने पिता से और अपनी स्टेप मदर से बहुत ज्यादा गुस्से में थी। ये मान लीजिए कि वो उनसे नफरत करती थी, लेकिन बदलते वक्त ने पूजा की नफरत को प्यार में बदल दिया और आज पूजा उनके पिता और स्टेप मदर के बीच सब कुछ अच्छा है। पूजा भट्ट के परिवार में इनके अलावा एक भाई राहुल है जो कि एक फिटनेस ट्रेनर है। वहीं पूजा की 2 स्टेप सिस्टर्स भी हैं, जिनमें से एक बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस है आलिया भट्ट और दूसरी है शाहीन भट्ट जो कि एक राइटर है। पूजा भट्ट की फैमिली से जुड़ी बातें जानने के बाद अब चलिए मैं आपको बताता हूँ इनके बचपन के बारे में कुछ बातें हैं। दोस्तों पूजा भट्ट को बचपन से ही फिल्मी बैकग्राउंड मिलने की वजह से जो उनका झुकाव था वो एक्टिंग की तरफ होता चला गया। जब वो छोटी थी तब उन्होंने टीवी एड्स में काम भी करना शुरू कर दिया, जिसमें उनका पेयर सोप का एक एड सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ था। इसके बाद पूजा जब 17 साल की हुई तो उनके पिता महेश भट्ट ने उनको फिल्म डैडी में काम करने का मौका दिया। ये फिल्म दोस्तों उनके करियर की पहली फिल्म थी। शुरुआती दिनों में पूजा भट्ट ने पापा महेश भट्ट के संग काम किया। साल 1989 में पूजा भट्ट ने महेश भट्ट द्वारा बनाई गई फिल्म डैडी में काम किया, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया। इस फिल्म में जो इनकी एक्टिंग थी सभी ने इसको बहुत सराहा था। इसके बाद पूजा ने काम किया दोस्तों दिल है कि मानता नहीं में, जिसमें आमिर खान उनके हीरो थे। फिल्म की स्टोरी बहुत ही कमाल की थी और यही वजह थी कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रही। इतना ही नहीं दोस्तों, इस फिल्म से पूजा को एक नई पहचान भी मिली थी। सभी ने पूजा की एक्टिंग को काफी पसंद किया। इसके अलावा पूजा ने और भी बहुत सारी फिल्मों में काम किया है और सभी फिल्में एक से बढ़कर एक थी। साल 1991 में आई फिल्म सड़क में भी पूजा ने अपनी दमदार एक्टिंग के जरिए ये साबित कर दिया कि शी इज द बेस्ट। और इस तरह पूजा ने आगे और भी फिल्मों में काम किया। लोगों को पूजा के अंदर एक रियल एक्ट्रेस नजर आती थी। यही वजह है दोस्तों जिसके चलते लोग इनको दूसरी एक्ट्रेसेस से अलग समझते थे। फिल्म में काम करने के साथ साथ पूजा ने अपना अगला कदम डायरेक्शन की फील्ड में भी आगे बढ़ाया और 2004 आते आते पूजा ने पाव फिल्म से डायरेक्शन की फील्ड में डेब्यू किया। ये फिल्म भी दोस्तों सक्सेस की चोटी पर अपने झंडे गाड़ने में कामयाब रही और सभी ने पूजा के काम को बहुत सराहा और पूजा ने अपने फिल्मी करियर और डायरेक्शन करियर में अपना काम जारी रखा और आगे बढ़ते हुए उन्होंने और भी कई सारी फिल्में बनाई। 2003 में एक फिल्म आई थी जिस्म, उसे भी इन्होंने ही डायरेक्ट किया था। काम के प्रति पूजा का जुनून ही पूजा को सफलता की सीढ़ियों तक ले गया। पूजा ने अपनी लाइफ में कभी भी दिखावा नहीं किया, वह हमेशा रियल लाइफ पर यकीन करती रही, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि आप जैसे हो सामने वाला अगर आपको वैसे ही स्वीकार करे तो ठीक है, वरना अपने रास्ते भाई अलग कर लो। पूजा ने अपने फिल्मी करियर में दोस्तों बहुत से अचीवमेंट्स, बहुत से अवार्ड्स भी हासिल किए हैं। साल 1981 में पूजा को डैडी फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। 1997 में दोस्तों ने तमन्ना फिल्म के लिए भी अवार्ड मिला था। 1999 में पूजा को फिल्म जख्म के लिए राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त अवार्ड से नवाजा गया। इस फिल्म के लिए पूजा को बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला और साल 2004 में उनके डायरेक्शन में बनी फिल्म पाप के लिए उन्हें बेस्ट डायरेक्टर के जी सिने अवार्ड से भी नॉमिनेट किया गया। फिल्में करने के अलावा दोस्तों इन्होंने सोशल वर्क भी काफी किया है। इनकी दरिया दिली बहुत से लोग जानते भी हैं और बहुत से लोग बेखबर हैं। मैं आपको बता दूं पूजा भट्ट कई सारे एनजीओ को सपोर्ट करते हैं और एजुकेशन की फील्ड में इन्होंने बहुत सारा योगदान भी दिया है। हालांकि बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते हैं। अब बात करें इनकी शादीशुदा जिंदगी या अफेयर्स की तो मैं आपको बता दूं रणवीर शोरी से ब्रेकअप के बाद दोस्तों पूजा भट्ट को मनीष मखीजा से प्यार हो गया, जिन्हें उधम सिंह के नाम से भी जाना जाता है। मनीष एक रेस्टोरेंट के मालिक थे जो मुंबई में रहा करते थे। जब पूजा और मनीष पहली बार मिले तो वो बहुत ही जल्दी अच्छे दोस्त बन गए और देखते ही देखते एक दूसरे को पसंद भी करने लग गए। इसके बाद इन दोनों ने शादी करने का फैसला किया। सिर्फ 2 महीने के लव अफेयर के बाद पूजा भट्ट ने 2003 में मनीष से शादी कर ली। लेकिन दुख की बात यह है कि 11 सालों के बाद दोनों ने 2014 में अलग होने का फैसला किया। पूजा भट्ट के बच्चों की बात करें तो पूजा और मनीष के कोई बच्चे नहीं हैं। ऐसा कहा जाता है कि पूजा ने मां बनने के इस सुखद एहसास से कभी गुजरना ही नहीं चाहा। ऐसा भी सुनने में आया था कि दोस्तों महेश भट्ट यानी कि पूजा भट्ट के फादर पूजा से शादी करना चाहते थे। इस बारे में चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कितनी सच्चाई है इसमें। अपनी बोल्ड और बिंदास लाइफ के लिए पहचाने जाने वाले महेश भट्ट कभी अपने स्टेटमेंट तो कभी अपने बोल्ड फैसले से लोगों को हमेशा चौंकाते रहे हैं। महेश भट्ट की जिंदगी का एक किस्सा है दोस्तों जो हमेशा विवादों में रहा और आगे भी रहेगा, और वो था किस्सा महेश भट्ट और पूजा भट्ट का, जब इन्होंने अपनी इच्छा जताई थी पूजा भट्ट से शादी करने की। और साथ ही इनकी एक फोटो भी बहुत ज्यादा वायरल हुई थी लिप टू लिप किस की, जिसने सबको हैरान कर दिया था कि बाप बेटी ऐसे कैसे हो सकते हैं। दरअसल महेश भट्ट ने एक फिल्म मैगजीन के लिए अपनी बेटी पूजा भट्ट के संग एक बोल्ड फोटो शूट करवाया। इसमें उन्होंने बेटी पूजा भट्ट को लिप टू लिप किस किया
किया। ये फोटो छपते ही पूरे बॉलीवुड से लेकर महेश भट्ट की जिंदगी में तहलका मच गया, क्योंकि दोस्तों हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में बाप और बेटी का एक पवित्र रिश्ता होता है जो हमेशा एक मर्यादा में रहता है और रहना चाहिए। शायद पूजा भट्ट और महेश भट्ट ने उस मर्यादा का मजाक उड़ाया था। इस फोटोशूट को लेकर मीडिया में विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया था कि इसे खत्म करने के लिए महेश भट्ट को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी। लेकिन इसमें भी महेश भट्ट की मुसीबत कम नहीं हुई, बल्कि इसके बाद इनकी परेशानी और बढ़ गई इनकी बातों से, जब इन्होंने अपनी इच्छा जताई थी पूजा भट्ट से शादी करने की, कि अगर वो इनकी बेटी नहीं होती तो ये शादी कर लेते। अब बात करते हैं कि आजकल पूजा भट्ट क्या कर रही हैं। दोस्तों बिग बॉस OTT सीजन 21 में इन्होंने एंट्री मारी है, जिसमें ये सरप्राइज कंटेस्टेंट के तौर में आई थी। लेकिन एक कमाल की बात बताऊं, बिग बॉस के ही होस्ट सलमान खान जो है, एक टाइम में इनके बीच में और पूजा भट्ट के बीच में कुछ भी ठीक नहीं था, बल्कि ये तो सलमान से नफरत करती थी। इन्होंने इस बात का खुलासा अपने एक इंटरव्यू में किया था। बात ऐसी कि भाई ये सलमान खान के भाई सुहेल खान को डेट कर चुकी है और सुहेल से शादी भी करना चाहती थी, लेकिन बाद में इनका ब्रेकअप हो गया और अफवाह ये है कि इन सब के पीछे सलमान खान का हाथ था। आइए इनके बारे में कुछ अनसुनी बातें मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जब ये स्कूल में पढ़ा करती थी तब ये एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी, न कि एक एक्ट्रेस। हालांकि झुकाव था एक्टिंग में, लेकिन करियर ये अपना अंतरिक्ष में भी देखा करती थी। पूजा भट्ट 1996 में एक शो आया था मेरे साथ चल, ये इसको होस्ट भी कर चुकी है। आपको शायद ये मालूम ना हो, उनके द्वारा की गई फिल्मों में से 12 फिल्मों में उनका ही नाम इस्तेमाल किया गया, पूजा। पूजा भट्ट ने साल 2021 में नेटफ्लिक्स वेब सीरीज बॉम्बे बिगिंस में रानी का अहम किरदार निभाया। अपने जीवन में इतना कुछ करने के बाद क्या आप जानना चाहते हैं इनकी नेटवर्थ कितनी है, कितने पैसे इन्होंने कमाए हैं? तो इनकी नेटवर्थ करीब 39 करोड़ की बताई जाती है। इनकी अर्निंग ज्यादातर फिल्मों वगैरह से ही हुई है। वेल दोस्तों ये थी पूजा भट्ट की पूरी जिंदगी। ये आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें।